जो कंजूस दास जी थे महाराज, उनका गंगा नदी के किनारे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था। उन्होंने सोचा, उनकी पत्नी ने कहा कि तुम कभी गंगा जी में स्नान नहीं किए हो, आज जाओ कम से कम गंगा जी में स्नान कर लो। तो पत्नी के डर के मारे महाराज वो व्यक्ति गया गंगा जी में स्नान करने के लिए बनारस। तो देख रहा है कि हर घाट पे पंडा जी बैठे हैं, यहाँ स्नान करोगे तो इतना रुपया देना पड़ेगा, इतना रुपया यहाँ देना पड़ेगा। मतलब किसी भी घाट पर स्नान करोगे तो पंडा जी कहेंगे गौदान कराओ, तो दक्षिणा देना पड़ेगा। तो दक्षिणा ना देना पड़े, वो महाराज दूर चला गया जहाँ लोग मुर्दा को जलाते थे, जहाँ लोग मुर्दा को जलाते थे महाराज, वहां चला गया और चारों तरफ देखा, बोला यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो कोई पंडा नहीं है, यहीं में डुबकी मार करके और निकल लेता हूँ। यहाँ स्नान करूंगा तो मुझे दक्षिणा किसी को नहीं देना पड़ेगा, ये तो मुर्दा घाट है। कपड़ा को जैसे निकाल करके महाराज गंगा जी में डुबकी लगाया, एक डुबकी जैसे मारी, भगवान भी विचित्र, कहा यार इसी से दक्षिणा लेना है। एक डुबकी मार करके जैसे महाराज ऊपर उठा, देखता है कि मेरे कपड़े के बगल में एक पंडा खड़े हैं। अब तो कह रहा राम राम, ये कहां से आ गए। दूसरी डुबकी नहीं लगाई, तुरंत छट से भाग करके पास कपड़े के आया, बोला महाराज आप कौन। अब तो भगवान संत के वेश में थे, पंडा के वेश में थे। भगवान ने कहा हम तो यहीं रहते हैं। तो भक्त ने कहा लेकिन हमने आपको कभी देखा तो नहीं इस घाट पे। भगवान ने कहा आप कभी आते नहीं है तो देखेंगे कहाँ से। भगवान तो अंतर्यामी। कहा नहीं बाबा हम तो रोज आते हैं। भक्त ने कहा हम यहीं के इसी घाट के हम पंडा जहाँ आपने स्नान किया है, और आप नहीं आते हैं, अगर आते तो हमको पहचान जाते हैं। अब कपड़ा पहनकर महाराज भक्त जाने लगा। पंडा बाबा भगवान रोक लिए, कहाँ जा रहे हो। अरे भाई स्नान किए हो, कम से कम गौदान तो कर दो, कुछ दान कर दो, कम से कम कुछ भी दान कर दो जो आपकी इच्छा हो। भक्त कहता हम तो किसी को आज तक नहीं दान देगा। भगवान कहे लेकिन आज तो देना पड़ेगा। भक्त कहता कि हमने आज तक किसी को भी एक पैसा तक नहीं दान दिया है। और भगवान कहते हैं पंडे के वेश में कि इस घाट पर आज तक जिसने स्नान किया है बिना दक्षिणा ले किसी को जाने नहीं दिया है। अब तो मामला फंस गई। भक्त सोचा कि तो लग रहा है पंडा मानेगा नहीं। भक्त ने झूठ बोल दिया, अरे बाबा मेरे पास यहाँ पैसा नहीं है ना, नहीं तो आपको दान दे देता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, तुम संकल्प कर लो, हम तुम्हारे घर आ जाएंगे दक्षिणा लेने के लिए। भक्त ने कहा बड़ी दुर्दशा है, लगता है पंडा मानेगा नहीं। भक्त ने विचार किया, एक दिमाग लगाए, बोले बाबा सिर्फ 1 रुपया हम संकल्प करेंगे। उसने सोचा कि 1 रुपया संकल्प करेंगे और बता देंगे कि मेरा घर 2000 किलोमीटर है, तो 2000 किलोमीटर कौन पंडित जी महाराज जाएंगे किराया भरा खर्च करके एक सिक्का लेने के लिए। 5000 खर्च करके 1 रुपया लेने जाएंगे। उन्हें यही दिमाग लगाया। बोले लेकिन बाबा मेरा घर तो बहुत दूर है, 2000 किलोमीटर दूर घर है। बाबा ने कहा वो मेरी जिम्मेदारी है, हम अपनी डायरी में नोट कर लेंगे और हम जब जाएंगे तो आपसे ले लेंगे, हमारे चेले बहुत उधर हैं। भक्त ने कहा लगता है दान देना ही देना। कहा ठीक है बाबा, ठीक है हम आना 1 रुपया दे देंगे। तो भगवान ने कहा नहीं संकल्प करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। भगवान जबरदस्ती संकल्प कराए। बोले अब तो फंस गए, संकल्प करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है एक बात अच्छी ये है कि जब आएंगे तब देना पड़ेगा। हमने बता दिया 2000 किलोमीटर दूर का है, लेकिन किस गांव में रहता हूँ, किस शहर में रहता हूँ, हमने ये नहीं बताया। अब ये सोच करके तो खुश है। अब भक्त जैसे घर पहुंचा, घर तो बगल में ही था 1.5 किलोमीटर। भक्त जैसे घर पहुंचा
और घर में प्रवेश किया और कहा देवी जी बहुत भूख लगी है। अरे तुमने तो गंगा जी में स्नान करने के लिए हमको भेज दिया, हमको तो पंडित जी महाराज फंसा लिए, हमसे दान करा लिए। इतना बात कह ही रहे थे तब तक दरवाजे से आवाज आई, अलख निरंजन बच्चा कहाँ गए? अब कहा जाओ देखो देवी कौन आया है। पत्नी उसकी आती है, कहती है कोई पंडा बाबा आए हैं, बोल रहे हैं कि मेरा 1 रुपया दक्षिणा बाकी है, दान किया है। भक्त बोला इतनी जल्दी आ गए? अभी तो मैं पहुंच रहा हूँ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? लेकिन घर भी नहीं बताया, शहर भी नहीं बताया। हमने तो कहा था कि 2000 किलोमीटर दूर मेरा घर है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे आ गए? भक्त कहता कि देवी उसे कह दो कि घर पे नहीं है। पत्नी आकर कहती कि बाबा वो तो घर पे है नहीं, कहीं गए हैं शायद, बाद में आ जाना। तो भगवान बोले कि भैया हे माता जी, अब मैं उतनी दूर से आया हूँ, अब यही विश्राम करेंगे, जब आएंगे उनसे मिल करके हम तभी जाएंगे। हम जाएंगे फिर पता नहीं आए कि ना आए, इसलिए जब आए ही हैं तो यहीं कहीं अगर गए हैं तो मिल करके तभी जाएंगे। पत्नी फिर भागी भागी आई, भाई क्या हुआ कि गड़बड़ हो गया? लेकिन क्या हुआ ये तो बताओ। पत्नी कहती है बाबा कह रहे हैं कि यहीं रहूंगी, यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, लेकिन बिना मिले नहीं जाएंगे। अब भक्त कह रहा बड़ा दिक्कत हो गई। ऐसा पंडा जिद्दी तो हमने नहीं देखा। एक दिमाग और लगाया, कहा देवी जाकर बोल दो कि मेरे पति मर गए। कहीं गए तो थे, खिड़की से आए, पछवाड़े रास्ते खिड़की से आए, लेट गए, अभी अभी पहुंचे तो मर गए। पत्नी ने कहा 1 रुपए के लिए इतना झूठ काहे बोल रहे हो, दे दो ना। अरे देवी 1 रुपया की कीमत नहीं है क्या? पत्नी आकर कहती है बाबा वो तो अभी आए और मर गए। भगवान बोले क्या बात है, मर गए? इतनी जल्दी कैसे मर गए? भगवान ने कहा देवी कोई बात नहीं। भगवान ने कहा इतना नीचे गिर जाएगा 1 रुपए के लिए, बोलो कह रहा कह दो मर गए। भगवान ने भी कहा ठीक है बेटा, अगर तुम मर गए तो हम तुमको मार के ही जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है देवी जी, वो मेरा चेला था, अच्छा चेला है, मेरा भक्त था, मैंने उसको मंत्र दिया था। ऐसा चेला हमको बार बार मिलेगा नहीं देवी, लेकिन अब बात यह है कि अब उतना दूर से हम आ ही गए हैं, तो अब चेले का दाह संस्कार ना कराते तो फिर कैसा गुरु? अरे भाई चेले का दाह संस्कार अगर हम ना कराएं तो फिर कैसा गुरु? देवी जी अब आप आए हैं तो दाह संस्कार करा के ही जाएंगे। पत्नी फिर भागी भागी गई, अब और गड़बड़ हो गया। भक्त बोला अब क्या हुआ? कह रही कि बाबा जी कह रहे कि दाह संस्कार करा के तभी जाएंगे, मेरा पक्का चेला है। अब तो महाराज भक्त परेशान, भक्त जल्दी से चारपाई बिछाई और चादर ओढ़ लिया। कहा ठीक है देवी मैं नाटक करता हूँ, कितना देर रहेगा? जब हमको देख लेगा, पता चल जाएगा कि हाँ सच में ये मर गया तो चला जाएगा। अब इधर पति पत्नी लोग नाटक करने लगे, चारपाई बिछाने लगे, चादर बिछाने लगे, तब तक भगवान अंतर्यामी जाकर के डूबी पीटा है पूरे गाँव में। हंगाने तो मर गए, हंगाने तो मर गए, पूरे गाँव वाले एकत्रित हो गए बेचारे। काफी देर हो गया, गाँव वालों ने कहा भैया शाम हो जाएगी, अब इनको ले चलो।
मक्का दादो तो सदा कहूँ गांव वालों ने बेचारे को कफन पहनाया और लेके चल दी। पीछे पीछे गुरुजी दादो चला गया पीछे पीछे गुरुजी भी जा रहे हैं। कह रहे हैं मान गए आज अपने चेले को। चेला भी कह रहा है ऐसा गुरु नहीं देखा कभी। पापा चिता पर लिटा दिए, 7 फेरा घूम ले। अब ये हुआ कि गुरु जी अब आग लगाया जाए, तो भगवान ने कहा ये मेरा चेला था, दाह संस्कार के पहले के लाओ, पहले एक बार मंत्र दे दूं तब चिता में आग लगाओ। भगवान पंडा जी के रूप में थे, आकर बोले कान में, अरे बेटा अब तो उठ जा, अब तो आग लगने जा रही है। ठीक है तू ही जीत गया, मैं हार गया, मुझे एक सिक्का नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम नहीं उठेगा महाराज तो तुझे जिंदा जला देंगे। और महाराज तुरंत उठकर खड़ा हो गया, बोले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। कहा प्रभु सच में आप नहीं लेंगे? हाँ कहा नहीं लेंगे। आपके भक्त से, आपके प्रेम से महाराज हम प्रसन्न हो गए। अब देखिए भगवान कितने दयालु हैं, कितने सरल हैं। भगवान 1 रुपया नहीं लिए और लोग आए। ऐसे ऐसे महाराज भक्त हुए हैं। आइए हम सब लोग 2 बार प्रभु का भजन करते हैं, फिर भगवान की कथाओं में से